Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, इकोनॉमिक एनालिसिस 5001 का लेक्चर 1 और 2 के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 3। कुछ मजीद टॉपिक्स हैं जो कि हमने आज कवर करने हैं। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, बट स्पेशली एक थिंग आज की वीडियो में मैं इंक्लूड करना चाह रही थी कि अक्सर स्टूडेंट्स की तरफ से ये मुझे कमेंट रिसीव हुआ कि इकोनॉमिक एनालिसिस के लेक्चर्स से पहले व्हाट इज इकोनॉमिक्स, ये आपको क्लियर करना लाजमी है, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं किया। इट वाज माय मिस्टेक। बट अक्सर स्टूडेंट्स जिनका बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है या जिन्होंने इकोनॉमिक्स पहले नहीं पढ़ी हुई, उनके लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। उनके लिए ये बात समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसमें हम क्या चीजें स्टडी करते हैं, किस बारे में हम इसमें बात करते हैं, क्या इसके मेन थीम्स होती हैं। तो इस हवाले से ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देती हूँ कि इकोनॉमिक्स जिस तरह डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस होती है ना, जिस तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं साइंस की। इसी तरह से सोशल साइंस की एक फॉर्म है इकोनॉमिक्स। ठीक है, सोशल साइंस क्या होता है कि जो सोशली रिलेट होता है, जिसमें सोशल फिनोमेनाज आ जाते हैं जो कि इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, इर्द गिर्द हैपनिंग से रिलेटेड हैं, तो उसमें आ जाते हैं सोशल साइंस में वो सारी चीजें। अब इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सोशल साइंस है जो कि कंसर्न होता है कौन कौन सी चीजों से। जिस तरह अब किसी चीज का फंक्शन है, कोई प्रोडक्शन है, अब कोई आइटम है, कोई चीज है, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल है, कितना वो कंज्यूम हो रहा है, कितना उसका कितनी डिमांड है, वो कितना सप्लाई किया जा रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है, क्या सर्विसेज हैं, वो सब चीजें जो है ना वो हम इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। इसके अलावा ये जो स्टडी है ये होती क्या है एक्चुअली, बेसिक जो इसका थीम है ना वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है, ठीक है, बिजनेस के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है, नेशंस के लिए, और इन सब के लिए ये अलग अलग इंपॉर्टेंस रखती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किस हवाले से रखती है कि जो डिफरेंट चीजों की एलोकेशन होती है ना, यानी अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 मैंगोज हैं, ठीक है, अब 10 मैंगोज आपने किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या क्या चीजें अपने माइंड में रखनी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या उस पे जो पैसे खर्च हुए उसको कैसे इवैल्यूएट करना है, वो सारी चीजें आपकी इकोनॉमिक्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। और बेसिकली ये दो ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स के हवाले से पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर, सप्लाई, डिमांड और प्राइस के हवाले से हम बात करते हैं, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना उसमें बिगर एरियाज आ जाते हैं, जिस तरह पूरी कंट्री के हिसाब से नेशनल इनकम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया, ग्रॉस प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, इन्फ्लेशन हो गई, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हैं कि यूनिट 1 हम स्टडी कर रहे हैं और हमने फर्स्ट 5 टॉपिक्स को कवर किया था अपने लेक्चर नंबर 2 में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आज का जो आपका लेक्चर है वो बेस्ड होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे। अब लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहला काम जो आपने करना है ना वो ये कि इस वीडियो को लाइक करते हैं, क्योंकि जब तक एक वीडियो पे लाइक ना होना उस वक्त तक फिर मजा नहीं आता वर्किंग में ना। होप सो यू अंडरस्टैंड, सो डू लाइक द वीडियो। और ऑफ कोर्स अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है, सबसे पहले फ्रंटियर देख लेंगे। फ्रंटियर क्या चीज है, कोई भी ऐसी लाइन या कोई भी बॉर्डर जो कि ड्रॉ कर दिया जाए, कोई भी बॉर्डर हो, कोई भी लाइन हो, ठीक है, उसको हम फ्रंटियर कहते हैं। जिस तरह से इसमें क्या होता है कि कुछ एक्सट्रीम लिमिट्स भी आ जाती हैं, जिस तरह से अब एक पर्टिकुलर एरिया है, उसकी एक लिमिट ये है और अगली लिमिट वो है, तो उसके दरमियान अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर देना तो वो बॉर्डर लाइन या लाइन आपकी फ्रंटियर हो जाएगी। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपके इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसके बहुत सारे नाम भी हैं, ठीक है, अब कभी भी आपके पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की जगह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखा हुआ आ सकता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री लिखा हुआ आ सकता है, या इन तीनों की जगह ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, इनमें से कोई भी नाम इंक्लूड किया जा सकता है। इसके 4 से 5 नाम होते हैं, ठीक है। और
इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ उसके प्रॉपर जो मैं आपको एक्सप्लेनेशंस भी दे रही हूँ वो भी प्रॉपर राइटिंग में मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ. सो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल. AHA असिस्टेंस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अच्छा, अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व होता क्या है एक्चुअली. अब जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ना, यानी कि अब फॉर एग्जांपल अब आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है. अब आपके पास जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी ना कि सप्लाई और डिमांड होती है, फिर चॉइस होती है कि अब चॉइस करना पड़ता है कि ये लें या वो लें, और फिर उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि अगर हम एक चीज सेलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरी सेलेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी. ये सारी चीजें हमने लेक्चर नंबर 2 में स्टडी की थी. अगर आपने मिस किया है तो लाजमी उसे व्यू कर लें. मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि जब तक प्रीवियस लेक्चर क्लियर ना हो अगला समझना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. अच्छा, अब पॉसिबिलिटी किस टर्म्स में हो सकती है कि अब फॉर एग्जांपल आपके पास दो गुड्स हैं, ठीक है. अब आपके पास दो कोई भी सिचुएशन है, मैं आगे एक एग्जांपल भी कोट करूंगी हेल्थ केयर और एजुकेशन के हवाले से, तो उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा. लेकिन जो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि ये है क्या, ये एक्चुअली एक कर्व है, ठीक है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर, जिसको हम PPF या PPC या PPV, ये तीनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं. तो हम इसको किस तरीके से, ये क्या है, ये कर्व है, ठीक है. और ये कर्व क्या शो करता है कि अब किसी भी चीज के लिए ना दो पॉसिबिलिटीज हो, ठीक है. अब जिस तरह से आपके पास रिसोर्सेज कम हैं पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि ये आप चूज कर सकते हैं या ये चूज कर सकते हैं, तो इन चीजों का ना जो कर्व होता है वो आपको प्रोडक्शन आई एम सॉरी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर शो करता है, ठीक है. यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको ऑप्शंस देती है कि आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं जिनमें से आपने चीजें सिलेक्ट करनी है. इसके अलावा कुछ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये सारी चीजें, प्रोडक्टिविटी, स्कार्सिटी, ये सब कॉन्सेप्ट जो है ना जो हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किए थे, वो सब कुछ हेल्प करता है इस कर्व को बनाने में, ठीक है. अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की कुछ अजम्पशंस हैं, यानी कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर वो होंगी, ओके होंगी, एग्री हो रहा होगा, सिचुएशन एग्रीड होगी, तो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनेगा, यानी वो प्रॉपर कर्व बनेगा. अदरवाइज इसका हमारा कोई यूज नहीं है, ठीक है. वो क्या क्या सिचुएशंस है कि पहली चीज ये कि जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, जो आपके पास क्वांटिटीज है, जो चीजें हैं आपके पास, वो फिक्स्ड है. यानी कि वो फिक्स्ड है, यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी 10 है, थोड़ी देर बाद 20 हो रही है, फिर 25 हो रही है, ऐसा नहीं. वो फिक्स्ड है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है आपके पास. बस फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज है तो बस 100 ही रुपीज है, वो बढ़ नहीं रहे. अब उन्हीं फिक्स्ड रुपीज में आपने क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, वो आप डिसाइड करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के थ्रू, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट और इससे अगला जो कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स ना आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स ही हैं, अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से समझना है. और इसमें कुछ भी रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है. अगर आपको समझ आ गया ना कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है क्या, तो आप दुनिया की कोई भी एग्जांपल उठा के, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी रिसोर्स की एग्जांपल उठा के आप प्रॉपरली अपने इस पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इस मॉडल का यूज कहाँ पर होता है. इस मॉडल का यूज इकोनॉमिस्ट करते हैं यूज जिस तरह से अगर कोई कॉन्स्ट्रेंट्स है ना, सोसाइटी कोई किसी चीज में प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, तो उस सिचुएशन में ये ग्राफ का यूज किया जाता है कि अब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल दूं ना कि आपके पास दो चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन आप इन दोनों में से दो चॉइसेस अवेलेबल है, इनमें से कोई एक चीज ही प्रोड्यूस की जा सकती है, ठीक है. अब जस्ट फॉर एग्जांपल के या तो मैंगोस आप ले सकते हैं या आप एप्पल्स ले सकते हैं. अब आपके पास पैसे उतने ही है, 100 रुपीज ही है. अब आपने मैंगोस लेने हैं या एप्पल्स लेने हैं, तो उसके लिए आपके कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है. अब जो मैंने आपको बताया एजम्पशंस, पहले एजम्पशन तो ये हो गई कि आपके पास रिसोर्सेज जो है वो फिक्स्ड है, वो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो फिक्स्ड है एट अ गिवन टाइम, ठीक है, गिवन पॉइंट, गिवन टाइम. उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है वो भी सेम रही है, यानी ऐसा नहीं हुआ. अब अगर हम बात करें मैंगोस प्रोसेसिंग की, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट मैंगोस बिकॉज शायद मैंगो इज माई फेवरेट फ्रूट, लेकिन कोई भी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं, जस्ट जो मुझे अभी समझ आई ड्यूरिंग लेक्चर मैंने बोल दिया वही. अब फॉर एग्जांपल अगर मैंगोस प्रोसेसिंग के दौरान जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ना,
तो शुरू से आखिर तक वही टेक्नोलॉजी रही है, उतने ही अवेलेबल रिसोर्सेज रहे हैं, ये चीजें फिक्स्ड रहेंगी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का कोई फायदा है। थर्ड असम्पशन क्या होती है कि जो इकोनॉमी है वो सिर्फ उन दो किस्म के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करिए, या तो वो मैंगोज प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप यूं कह लेंगे या तो मैंगो जूस बन रहा है या एप्पल जूस बन रहा है। अब जो टेक्नोलॉजी है इन जूसेस को बनाने के लिए ना वो सेम है, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज सेम है, रिसोर्सेज उतनी ही है जितनी शुरू से आखिर तक थी। अब ये चॉइस करनी है कि मैंगो जूस बनाया जाए कि एप्पल जूस बनाया जाए, ठीक है। अब बात आ जाती है दोबारा से इसी ग्राफ की कि अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको मजीद ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। अब आप स्क्रीन पे देखें, दो आपके पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो एक्सेस है उस पे दो चीजें गिवन है, एक है हेल्थ केयर और दूसरी है एजुकेशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अब जो सोसाइटी है ना उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। अब जस्ट सपोज कर लें कि एक टीचर है और वो सिर्फ 25 बच्चों को पढ़ा सकती है, ठीक है। तो अब टोटल अगर सोसाइटी में 10 टीचर्स हैं, ठीक है, तो 10 टीचर्स कितने बच्चों को पढ़ा सकेंगी? 250 को, दैट इज 250 स्टूडेंट्स। अगर एक टीचर 25 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है तो 10 टीचर्स 250 स्टूडेंट्स को। इसका मतलब ये है कि एक टीचर सिर्फ 25 स्टूडेंट्स को ही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब अगर हम उन टीचर्स को वहां से शॉर्ट करें और उसकी जगह उन्हीं रिसोर्सेज को हम हेल्थ केयर में लगा दें, तो अब जो हेल्थ केयर प्रोड्यूस होगी वो जाहिर है जितनी पहले हो रही थी उससे ज्यादा होगी, पर इसकी वजह से एजुकेशन कम हो जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को स्टूडेंट्स? अगर कोई कंफ्यूजन हो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वी कैन रिपीट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास बल्कि इस हेल्थ केयर और एजुकेशन की एग्जांपल शायद आपके लिए थोड़ी सी टफ लगे, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी ना जस्ट विदाउट थिंकिंग जूसेस की, तो वो शायद आपको ज्यादा बेहतर से समझ आ सकती है कि अगर एक तरफ आपके पास मैंगो जूस है और दूसरी तरफ एप्पल जूस है, तो अगर आप वो रिसोर्सेज जो आपके पास अवेलेबल हैं उनको आप मैंगो जूस प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली आप एप्पल जूस नहीं बना सकते, और अगर आप एप्पल जूस बनाते हैं तो आप मैंगो जूस नहीं बना सकते। और अगर आप दोनों चीजों को हाफ ऑफ करते हैं तो दोनों चीजें हाफ ऑफ हो जाएंगी, मींस फुली आप मैंगो जूस भी नहीं बना सकेंगे, फुली आप एप्पल जूस भी नहीं कर सकेंगे प्रोसेस। तो इस वजह से वहां पर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ना, ये कम हो जाता है कोई चीज। अब अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 10 रुपीज है, ठीक है, और 10 रुपीज आपने इधर स्पेंड कर लिए, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो आपका 0 बचे, यहाँ आपने अगर 9 स्पेंड किए तो यहाँ पर 1 बचा। इस तरीके से ये इनवर्सली एक दूसरे के साथ डील करते हैं, ठीक है। आप इसको एक और तरह से इस तरह भी समझ सकते हैं कि आपके पास टोटल 20 रुपीज हैं और उन 20 रुपीज में से अगर 5 रुपीज आप एप्पल जूस पे स्पेंड कर देते हैं तो मैंगो जूस के लिए तो 15 रुपीज बचे ना, यानी वहां पर आपके पास कमी हो गई। इसी तरह अगर आप एप्पल जूस की तरफ बढ़ाते जाएंगे अमाउंट, तो आपके पास मैंगो जूस की तरफ कम होती जाएगी, ठीक है। यानी कि एक साइड पे बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड पे कम होगी, दूसरी साइड पे बढ़ाएंगे तो पहली साइड पे कम हो जाएगी। और इसी चीज का जो ये कर्व बनता है ना, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, और ये इकोनॉमिक्स यूज करते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि उनके लिए कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है, किस चीज की ज्यादा जरूरत है, ठीक है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उसके लिए वो कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।